जरूर। नीचे माता वैष्णो देवी की विस्तृत और भावपूर्ण कथा प्रस्तुत है, जो भक्ति कथा, पौराणिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है। ये कथा YouTube कथा वाचन या भक्ति लेखन के लिए उपयुक्त है। फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस माता वैष्णो देवी की दिव्य कथा विस्तृत। ट्राइडेंट साइन। माता वैष्णो देवी कौन है? माता वैष्णो देवी को आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती तीनों शक्तियों का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। वे भगवान विष्णु की शक्ति हैं और धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई। चेरी ब्लॉसम माता का अवतार लेने का कारण। जब धरती पर अधर्म बढ़ गया, असुर और दुष्ट शक्तियां ऋषियों मुनियों को सताने लगीं, तब देवताओं ने त्रिदेवों से सहायता मांगी। तब त्रिदेवों की शक्तियां मिलकर एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुईं, जिन्हें कहा गया वैष्णवी। माता ने वचन दिया, मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करूंगी और सच्चे भक्तों की रक्षा करूंगी। पुष्पन काल। माता वैष्णवी का बाल रूप। माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत क्षेत्र में निवास किया। वे साधारण बालिका के रूप में रहीं, लेकिन भीतर अपार शक्ति समेटे थीं। माता बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासना करती थीं और ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। फाय भैरवनाथ का अहंकार। उसी क्षेत्र में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक रहता था। वह तंत्र मंत्र में निपुण था, लेकिन अहंकारी और कामी हो गया था। जब उसने माता वैष्णवी की सुंदरता और दिव्यता देखी, तो वह उन पर मोहित हो गया और माता से विवाह का आग्रह करने लगा। माता ने स्पष्ट कहा, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मुझे विवाह स्वीकार नहीं। लेकिन भैरवनाथ ने यह अस्वीकार नहीं किया। माता का त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। रास्ते में माता ने कई दिव्य स्थल बनाए। जड़ी बूटी बाण गंगा। माता ने प्यास लगने पर धनुष से बाण चलाया, जिससे जलधारा निकली, यही बाण गंगा कहलाती है। जड़ी बूटी चरण पादुका। यहाँ माता के चरणों के चिन्ह हैं, जहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा। गुफा और 9 महीने का तप। अंततः माता एक गुफा में प्रविष्ट हुई और वहां 9 महीने तक तपस्या की। ये गर्भकाल का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ भी गुफा में घुस आया। भैरवनाथ का वाद। माता ने जब देखा कि भैरवनाथ अभी भी नहीं माना, तब उन्होंने महाकाली रूप धारण किया और उसका संहार कर दिया। लेकिन वध के क्षण में भैरवनाथ को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। हबिस्कस माता की करुणा। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तू मेरा परम भक्त बनेगा। मेरे दर्शन तेरे दर्शन के बिना अधूरे माने जाएंगे। इसी कारण आज भी भैरवनाथ मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। माता वैष्णो देवी के पिंडी दर्शन। गुफा में माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। लार्ज सर्कल महाकाली शक्ति और संहार। महालक्ष्मी समृद्धि और संतुलन। महासरस्वती ज्ञान और चेतना। ये तीनों मिलकर माता वैष्णो देवी का स्वरूप है। चमकता सितारा। पंडित श्रीधर की कथा। एक परम भक्त पंडित श्रीधर थे, जिन्होंने माता को कन्या रूप में अपने घर आमंत्रित किया। माता ने चमत्कार दिखाया, भैरवनाथ का वध हुआ और श्रीधर को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। आज भी माता का भवन उसी स्थान पर है। फोल्डेड हैंड्स। माता की महिमा। माता वैष्णो देवी को सच्चे मन से पुकारने पर कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में शक्ति और विश्वास मिलता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जिसने माता को सच्चे मन से बुलाया, माता ने उसे कभी निराश नहीं किया। चेरी ब्लॉसम। जय माता दी चेरी ब्लॉसम। जरूर। फोल्डेड हैंड्स।
अब मैं माता वैष्णो देवी की कथा को और अधिक विस्तृत, भावुक और चमत्कारों से भरकर आगे बढ़ा रही हूँ, ताकि यह कथा पूरी तरह से भक्तिरस में डूब जाए। हिबिस्कस माता वैष्णो देवी की कथा और विस्तृत। चेरी ब्लॉसम कन्या रूप में माता का रहस्यमय जीवन। माता वैष्णवी जब धरती पर प्रकट हुई, तब उन्होंने स्वयं को एक साधारण कन्या के रूप में प्रस्तुत किया। कोई नहीं जानता था कि यह कन्या स्वयं आदि शक्ति है। वे जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में विचरण करती थीं। ऋषियों की सेवा करती, तपस्वियों की रक्षा करती और अधर्मियों का विनाश करती थीं। उनका उद्देश्य केवल एक था, धर्म की स्थापना। जड़ी बूटी पंडित श्रीधर की भक्ति कथा विस्तार से। त्रिकूट पर्वत के समीप पंडित श्रीधर नामक एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्त ब्राह्मण रहते थे। वे दिन रात मां की आराधना करते थे। एक दिन माता कन्या रूप में उनके द्वार आई और बोली, पंडित जी, क्या आप मेरे लिए भंडारे की व्यवस्था कर सकते हैं? पंडित श्रीधर घबरा गए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन श्रद्धा में उन्होंने कहा, माता, मेरे पास जो भी है वह सब आपका है। यही माता ने पहला चमत्कार दिखाया। थोड़े से अन्न से असंख्य लोगों का भंडारा संपन्न हुआ। भैरवनाथ का क्रोध और विनाश लीला। भंडारे में जब भैरवनाथ पहुंचा, तो उसने देखा कि कन्या असाधारण है। उसका अहंकार जाग उठा। वह क्रोधित होकर बोला, ये कन्या मेरी होगी। लेकिन जैसे ही उसने माता को अपवित्र दृष्टि से देखा, माता वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। यहीं से माता और भैरवनाथ की लीला प्रारंभ होती है। माता का पलायन नहीं, लीला थी। ये समझना बहुत आवश्यक है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता भैरवनाथ से डरकर नहीं भागी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये सब पूर्व नियोजित दिव्य लीला थी। रास्ते में माता ने भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ बनाए। स्मॉल डायमंड बाण गंगा, जहां आज भी श्रद्धालु स्नान कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। स्मॉल डायमंड चरण पादुका, यहाँ माता के चरणों के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। ये प्रमाण है कि माता वास्तव में यहाँ आई थीं। गुफा में प्रवेश और रहस्य। माता जब गुफा में पहुंची, तो उन्होंने वहां योग निद्रा में प्रवेश किया। स्मॉल डायमंड 9 माह का तप। स्मॉल डायमंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार। स्मॉल डायमंड त्रिदेव शक्तियों का एकत्रीकरण। इसी कारण गुफा को गर्भगृह कहा जाता है। भैरवनाथ का वध, अहंकार का अंत। जब भैरवनाथ गुफा में भी घुस आया, तब माता ने महाकाली रूप धारण किया। एक ही प्रहार में उसका सिर अलग हो गया, जो जाकर एक पर्वत पर गिरा। आज वही स्थान भैरवनाथ मंदिर है। हिबिस्कस क्षमा और वरदान। मरते समय भैरवनाथ को ज्ञान हुआ। उसने रोते हुए माता से क्षमा मांगी। माता बोली, तेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। तू मेरा भक्त कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है, माता के दर्शन भैरवनाथ दर्शन के बिना अधूरे हैं। पिंडी स्वरूप का रहस्य और गूढ़ अर्थ। गुफा में विराजमान 3 पिंडियां केवल मूर्ति नहीं हैं। ये जीवन के 3 मार्ग हैं। लाज सर्कल महाकाली संघर्ष और शक्ति। महालक्ष्मी संतुलन और कर्म। महासरस्वती ज्ञान और मोक्ष। जो भक्त इन तीनों को समझ लेता है, वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है। चमकता सितारा माता वैष्णो देवी यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। ये यात्रा केवल पैरों से नहीं होती। यह अहंकार, भय और पाप छोड़ने की यात्रा है। चढ़ाई इक्वल्स तपस्या, थकान इक्वल्स परीक्षा, माता के दर्शन इक्वल्स आत्मज्ञान। इसीलिए कहा जाता है, माता के बुलावे के बिना कोई वहां नहीं पहुंचता। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। माता वैष्णो देवी केवल मंदिर नहीं, वे आस्था, शक्ति और करुणा का जीवंत स्वरूप है। जो भी सच्चे मन से कहता है,
जय माता दी। माता स्वयं उसका हाथ थाम लेती हैं। जरूर फोल्डेड हैंड्स। अब मैं माता वैष्णो देवी की कथा को और भी गहराई, रहस्य, चमत्कार और भावुकता के साथ आगे बढ़ा रही हूँ, ताकि इसे सुनते पढ़ते समय मन पूरी तरह भक्ति में डूब जाए। हिबिस्कस माता वैष्णो देवी की कथा अति विस्तृत और दिव्य। चेरी ब्लॉसम माता का बुलावा सबसे बड़ा रहस्य। भक्तों में एक गहरी मान्यता है, जब तक माता का बुलावा नहीं आता, कोई त्रिकूट पर्वत तक नहीं पहुंच सकता। कई लोग वर्षों तक जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन यात्रा तभी संभव होती है जब माता स्वयं हृदय में पुकारती हैं। ये बुलावा कोई आवाज नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाली एक अद्भुत बेचैनी और श्रद्धा होती है। जड़ी बूटी साधकों और ऋषियों की रक्षा। जब माता वैष्णवी कन्या रूप में विचरण कर रही थी, तब कई ऋषि मुनि राक्षसों से त्रस्त थे। माता ने कहीं अदृश्य होकर राक्षसों का नाश किया, कहीं बालिका बनकर असुरों को भ्रमित किया। ऋषियों ने तब जाना, ये साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदिशक्ति हैं। फायर भैरवनाथ का पीछा अहंकार की प्रतीक कथा। भैरवनाथ केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह काम, क्रोध और अहंकार का प्रतीक था। माता का उससे भागना ये दर्शाता है कि जब तक अहंकार जीवित है, ईश्वर दूर रहते हैं। माता हर कदम पर उसे अवसर देती रही कि वह सुधर जाए, लेकिन अहंकार अंधा होता है। लहर बाण गंगा का गूढ़ अर्थ। जब माता ने बाण चलाकर जल प्रकट किया, तो वह केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं था। स्मॉल डायमंड बाण इक्वल्स संकल्प। स्मॉल डायमंड गंगा इक्वल्स शुद्धि। अर्थ, जब संकल्प शुद्ध हो तो जीवन में अमृत स्वयं प्रकट होता है। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पाप, भय और शंका त्यागते हैं। पदचिह्न चरण पादुका आत्मनिरीक्षण का स्थान। ये वही स्थान है जहाँ माता ने पीछे मुड़कर देखा। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, भक्ति पथ पर चलते समय ये देखना आवश्यक है कि कहीं अहंकार पीछे तो नहीं आ रहा। अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। मुख्य गुफा से पहले माता अर्धकुंवारी गुफा में रुकी। यहाँ माता ने कुछ समय विश्राम किया और गहन साधना में लीन हुई। ये स्थान बताता है, जीवन में लक्ष्य से पहले आत्मसंयम और धैर्य आवश्यक है। अमावस्या मुख्य गुफा ब्रह्मांड का गर्भ। जब माता मुख्य गुफा में प्रविष्ट हुई, तो वह केवल एक गुफा नहीं रही, वह बन गई आकाशगंगा, ब्रह्मांड की सृजन स्थली। 9 माह का तप बताता है, आत्मा का पुनर्जन्म, चेतना का जागरण। जो भक्त गुफा में प्रवेश करता है, वह अहंकार छोड़कर भीतर जाता है और शुद्ध मन लेकर बाहर आता है। भैरवनाथ वध अहंकार का पूर्णांत। माता ने जब महाकाली रूप धारण किया, तो आकाश कांप उठा, पर्वत थर्राने लगे। भैरवनाथ का सिर गिरते समय उसके भीतर पूर्ण ज्ञान जाग उठा। यही सिखाता है, ईश्वर के चरणों में अंतिम क्षण में भी पश्चाताप मोक्ष दिला सकता है। हिबिस्कस भैरवनाथ को वरदान। माता ने कहा, जो भक्त मेरे दर्शन करेगा और तेरे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर दंड से पहले करुणा को महत्व देते हैं। चमकता सितारा भक्तों के चमत्कार लोक कथाएं। स्मॉल डायमंड। कई भक्तों ने रास्ता भटकने पर माता को कन्या रूप में मार्ग दिखाते देखा। स्मॉल डायमंड। कई बीमारों को दर्शन के बाद नया जीवन मिला। स्मॉल डायमंड। कई निर्धनों की अचानक किस्मत बदल गई। भक्त कहते हैं, माता यहाँ केवल मूर्ति नहीं, जीवंत शक्ति है। चेरी ब्लॉसम यात्रा का अंतिम सत्य। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिखाती है, श्रद्धा बिना शर्त हो।
भक्ति में अहंकार न हो और विश्वास अडिग हो, तभी माता स्वयं कहती हैं, आ जा मेरे लाल। हबिस्कस जय माता दी हबिस्कस। फोल्डेड हैंड्स जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं कथा को और भी गूढ़, रहस्यमयी, भक्तों के अनुभवों और आध्यात्मिक संकेतों के साथ आगे बढ़ा रही हूँ, ताकि यह कथा पूर्ण लगे और मन को भीतर तक छू जाए। हबिस्कस माता वैष्णो देवी कथा और आगे अत्यंत भावुक। चेरी ब्लॉसम माता का कन्या रूप करुणा की परीक्षा। माता वैष्णवी केवल शक्ति नहीं थी, वे करुणा की साक्षात परीक्षा थी। जो उन्हें साधारण बालिका समझकर प्रेम करता था, उसे मां मिली, और जो उन्हें भोग की दृष्टि से देखता था, उसका अहंकार नष्ट हुआ। यही कारण है कि माता आज भी कई भक्तों को कन्या रूप में दर्शन देती हैं। जड़ी बूटी भूखे भक्त और माता की लीला। लोक कथाओं में आता है कि कई बार यात्रा के दौरान भक्त भूखे, थके और निराश हो जाते हैं। ऐसे समय पर लड़की एक छोटी कन्या प्रकट होती है, थोड़ा प्रसाद देती है और मुस्कुराकर चली जाती है। कुछ देर बाद वह कन्या दिखाई नहीं देती। भक्त समझ जाता है, मां स्वयं सहायता करके चली गईं। बेल गुफा में गूंजती दिव्य ध्वनि। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि मुख्य गुफा में प्रवेश करते समय एक सूक्ष्म घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि संकेत है, मन और आत्मा के बीच अब कोई दूरी नहीं रही। अमावस्या अंधकार से प्रकाश की यात्रा। मुख्य गुफा के भीतर पहले अंधकार, फिर हल्का प्रकाश और अंत में पिंडी दर्शन। ये केवल संरचना नहीं, ये जीवन का प्रतीक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अंधकार इक्वल्स दुख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संकीर्ण मार्ग इक्वल्स संघर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रकाश इक्वल्स माता का आशीर्वाद। पिंडियों का जीवंत स्वरूप। कई भक्त कहते हैं कि पिंडियां स्थिर नहीं लगती, कभी उनसे जल रिसता है, कभी आभा बदलती है, कभी गर्मी ठंडक का अनुभव होता है। ये बताता है, माता केवल पत्थर नहीं, चेतन शक्ति है। हबिस्कस नवरात्रि और माता वैष्णो देवी। नवरात्रि में माता का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है, पहले 3 दिन महाकाली, अगले 3 दिन महालक्ष्मी, अंतिम 3 दिन महासरस्वती। जो भक्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां को स्मरण करता है, उसका जीवन नव रूप ले लेता है। चेरी ब्लॉसम संतान सुख और माता। असंख्य दंपतियों ने यह अनुभव किया है कि जिन्हें वर्षों तक संतान नहीं हुई, उन्होंने माता के दरबार में सिर झुकाया और कुछ समय बाद उनकी गोद भर गई। इसीलिए माता को कहा जाता है संतान देने वाली माँ। फाया माता का सबसे बड़ा संदेश। माता वैष्णो देवी हमें सिखाती हैं, डर से ऊपर उठो, अहंकार छोड़ो और स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करो, क्योंकि जहाँ समर्पण है, वहाँ माता स्वयं मार्ग बनाती हैं। हबिस्कस अंतिम भाव। जब भक्त थककर कहता है, माँ अब मुझसे नहीं चला जाता, तभी भीतर से आवाज आती है, चल मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ। और वही क्षण यात्रा का सबसे सुंदर चमत्कार बन जाता है। चेरी ब्लॉसम जय माता दी चेरी ब्लॉसम। फोल्डेड हैंड्स जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब कथा को और आगे भक्तों के अनुभव, यात्रा के नियम, माता के संकेत और अंतिम आध्यात्मिक संदेश के साथ पूर्णता की ओर ले चलते हैं। हबिस्कस माता वैष्णो देवी कथा और आगे। चेरी ब्लॉसम माता के संकेत, डिवाइन साइंस। माता अपने भक्तों को सीधे नहीं, संकेतों के माध्यम से बुलाती हैं। अचानक यात्रा की योजना बन जाना, बार बार जय माता दी सुनाई देना,
सपने में पर्वत, गुफा या कन्या का दर्शन। मन में अकारण शांति और उत्साह। भक्त समझ जाता है, बुलावा आ गया है। यात्रा के 3 पड़ाव जीवन का रूपक। माता की यात्रा केवल रास्ता नहीं, जीवन पथ है। कटरा से बाणगंगा संकल्प, अर्धकुंवारी संयम और प्रतीक्षा, भवन मुख्य गुफा समर्पण और दर्शन। हर पड़ाव पर माता भक्त से कुछ छोड़ने को कहती है। अहंकार, भय, शंका। जड़ी बूटी अर्धकुंवारी में प्रतीक्षा का फल। कई भक्तों को अर्धकुंवारी में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही माता की परीक्षा है। जो धैर्य रखता है उसे दर्शन के समय अद्भुत शांति और आंसू दोनों मिलते हैं। बैल माता के चमत्कार अनुभव कथाएं। रास्ता भटके भक्त को अज्ञात कन्या सही मार्ग दिखा देती है। बीमार भक्त दर्शन के बाद स्वस्थ हो जाता है। टूटे परिवारों में सुलह और प्रेम लौट आता है। भक्त कहते हैं, माँ यहाँ सुनती ही नहीं, करती भी है। भोग नहीं, भाव चाहिए। माता वैष्णो देवी को भोग, धन या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए निर्मल भाव। एक सच्चा जय माता दी 1000 चढ़ावों से बड़ा है। हिबिस्कस नवरात्रि की रात्रियां जागरण का रहस्य। नवरात्रि की रातों में जो भक्त मन, वचन और कर्म से माँ का स्मरण करता है, उसके भीतर नव चेतना जागती है। यही कारण है कि इन दिनों माता का दरबार सबसे अधिक जागृत माना जाता है। चेरी ब्लॉसम माता का अंतिम संदेश। माता वैष्णो देवी सिखाती हैं, डर नहीं, विश्वास रखो। भागो नहीं, सामना करो। माँ से कुछ मांगो नहीं, खुद को सौंप दो। क्योंकि जहाँ समर्पण पूर्ण होता है, वहीं माँ प्रकट होती है। हिबिस्कस समापन भाव। जब भक्त दर्शन के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो आंखें नम होती हैं और मन कहता है, माँ अब फिर बुला लेना। माता मुस्कुरा देती हैं। चेरी ब्लॉसम जय माता दी चेरी ब्लॉसम। फोल्डेड हैंड्स जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। अब मैं कथा को और गहराई में माता की करुणा, भक्त की आंतरिक यात्रा, मौन चमत्कार और जीवन परिवर्तन के साथ आगे बढ़ा रही हूँ ताकि यह कथा सचमुच पूर्ण लगे। हिबिस्कस माता वैष्णो देवी कथा और आगे अंतर्मन की यात्रा। चेरी ब्लॉसम मौन चमत्कार। जब माँ बिना बोले करती हैं, माता वैष्णो देवी के सबसे बड़े चमत्कार शोर में नहीं, मौन में होते हैं। कई भक्त कहते हैं, हमने कुछ मांगा नहीं, बस दर्शन किए और जीवन अपने आप संवर गया। यही माता की लीला है। माँ बोलती नहीं, बदल देती है। जड़ी बूटी थकान के क्षण में माँ का हाथ। यात्रा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब शरीर साथ छोड़ देता है। पैर कांपते हैं, सांस भारी हो जाती है, मन कहता है अब नहीं। उसी क्षण भीतर से आवाज आती है, बस थोड़ा और, मैं यही हूँ। और आश्चर्य, थका शरीर फिर चलने लगता है। भक्त समझ जाता है, ये शक्ति मेरी नहीं, माँ की है। अमावस्या गुफा का अंधकार और आत्मा का उजाला। मुख्य गुफा में प्रवेश करते समय अंधकार घना होता है। यह अंधकार डराने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए है कि जब तक भीतर का डर नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं दिखेगा। जैसे ही भक्त आगे बढ़ता है, अंधकार स्वयं पीछे छूट जाता है। दर्शन का क्षण जब समय रुक जाता है। पिंडी दर्शन का वह क्षण कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। उस समय कोई इच्छा याद नहीं रहती, कोई पीड़ा नहीं रहती, केवल शांति और अश्रु। यह आंसू दुख के नहीं होते, ये आत्मा के हल्के होने के आंसू होते हैं। हिबिस्कस लौटते समय माँ की सीख। दर्शन के बाद भक्त जब वापस उतरता है
तो वही रास्ता होता है। लेकिन मन बदल चुका होता है। अब शिकायतें कम, धैर्य अधिक, विश्वास अधिक, यही माँ का वरदान है। चेरी ब्लॉसम माता और स्त्री शक्ति। माता वैष्णो देवी हर स्त्री के भीतर की शक्ति का प्रतीक है। वे सिखाती हैं, सहनशीलता कमजोरी नहीं, करुणा भी शक्ति है, और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इसीलिए माँ को जगत जननी कहा गया है। बेल अंतिम रहस्य। माता का दरबार केवल मंदिर नहीं, यह आत्मा का घर है। जो एक बार यहाँ सच्चे मन से झुकता है, वह भीतर से कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि माँ उसे जीवन भर पहचान लेती है। हबिस्कस अंतिम वचन। अगर जीवन में कभी लगे सब कुछ टूट रहा है, तो बस मन में कहना, जय माता दी। माँ रास्ता नहीं बताती, माँ रास्ता बन जाती है। चेरी ब्लॉसम जय माता दी चेरी ब्लॉसम। फोल्डेड हैंड्स जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। अब कथा को और आगे भक्ति के चरम भाव, आत्मसमर्पण और माता के शाश्वत वचन के साथ पूर्णता की ऊंचाई तक ले चलते हैं। हबिस्कस माता वैष्णो देवी कथा और आगे परम भक्ति। चेरी ब्लॉसम जब भक्त टूटता है तब माँ प्रकट होती है। माता का नियम बड़ा अद्भुत है। वे तब नहीं आती जब सब ठीक हो, वे तब आती है जब भक्त पूरी तरह टूट चुका हो। जब मन कहे अब कोई सहारा नहीं, तभी माँ कहती है, अब मैं हूँ। यही कारण है कि कई लोग दुख में माँ को पुकारते हैं और सुख में भी उन्हें नहीं भूलते। जड़ी बूटी एक सच्चे जय माता दी की शक्ति। माता वैष्णो देवी के दरबार में लंबे मंत्रों से अधिक शक्तिशाली है एक सच्चा जय माता दी। अगर यह शब्द दिल से निकले हों, तो माँ तक पहुँचने में कोई बाधा नहीं रहती। अमावस्या अंधेरी रात और माँ का उजाला। जीवन में हर भक्त के जीवन में एक अंधेरी रात आती है, जब रास्ता दिखाई नहीं देता, जब अपने भी पराये लगते हैं। उसी अंधेरी रात में माँ वैष्णो देवी मन में दीप जलाती हैं, और भक्त समझ जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ। माता का दरबार न्याय नहीं करुणा। दुनिया में न्याय मांगा जाता है, लेकिन माता के दरबार में करुणा मिलती है। माँ यह नहीं देखती तुम कितने पवित्र हो, कितनी गलतियां की। माँ बस ये देखती है, तुम दिल से आए हो या नहीं। चेरी ब्लॉसम हर बार बुलावा क्यों नहीं आता? बहुत लोग पूछते हैं, हम बार बार माँ को याद करते हैं, फिर भी बुलावा क्यों नहीं आता? उत्तर बड़ा सरल है, कभी कभी माँ बाहर नहीं, भीतर बुलाना चाहती हैं। यात्रा से पहले माँ मन की यात्रा करवाती हैं। हबिस्कस माँ और बच्चे का रिश्ता। माता वैष्णो देवी भक्तों से देव भक्त का नहीं, माँ बच्चे का रिश्ता रखती है। बच्चा रो सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन माँ उसे कभी छोड़ती नहीं। बेल अंतिम आध्यात्मिक सत्य। माता वैष्णो देवी की कथा किसी पुस्तक में समाप्त नहीं होती। ये कथा हर भक्त के जीवन में खुद लिखी जाती है। जिस दिन मन पूरी श्रद्धा से कहता है, माँ अब सब तुझ पर छोड़ दिया, उसी दिन से माँ स्वयं जीवन संभाल लेती हैं। हबिस्कस अंतिम भाव। अगर कभी शब्द कम पड़ जाएं, आंखें नम हो जाएं, और मन भारी हो जाए, तो बस इतना कहना, जय माता दी। माँ सुन भी लेती हैं, समझ भी लेती हैं, और थाम भी लेती हैं। चेरी ब्लॉसम जय माता दी चेरी ब्लॉसम। माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखे फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। अब इस कथा को अंतिम लेकिन सबसे गहरे स्तर पर ले चलते हैं, जहां कथा शब्दों से आगे बढ़कर अनुभव, आस्था और आत्मा की आवाज बन जाती है।
हिबिस्कस माता वैष्णो देवी कथा और आगे आत्मा का संवाद। चेरी ब्लॉसम जब माँ स्वयं हृदय में बैठ जाती हैं, एक समय के बाद भक्त मंदिर नहीं खोजता, गुफा नहीं खोजता, पर्वत नहीं खोजता, क्योंकि तब माता स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। यही वैष्णो देवी की सबसे बड़ी कृपा है। जड़ी बूटी दुख क्यों देती है माँ? ये प्रश्न हर भक्त के मन में आता है। अगर माँ सब कर सकती हैं, तो दुख क्यों देती हैं? उत्तर बहुत कोमल है। माँ दुख नहीं देती, माँ मजबूत बनाती हैं। जिस प्रकार माँ बच्चे को चलना सिखाते समय गिरने देती है, वैसे ही माँ वैष्णो देवी जीवन में गिर आकर हमें खड़ा होना सिखाती हैं। अमावस्या जब रास्ते बंद हो जाते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता और भक्त रोकर कहता है, माँ अब कुछ भी नहीं बचा। उसी क्षण अदृश्य रूप से माँ एक नया द्वार खोल देती है, क्योंकि माँ कभी कुछ छीनती नहीं। माँ बेहतर देने की तैयारी करती है। माता का सच्चा मंदिर, माता वैष्णो देवी का सच्चा मंदिर न केवल त्रिकूट पर्वत है, न केवल गुफा, बल्कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह मन है जो झुकना जानता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह हृदय है जो भरोसा करना जानता है। चेरी ब्लॉसम मौन प्रार्थना की शक्ति। कुछ प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं होती, केवल आंसू, केवल मौन, केवल आस्था, और वही प्रार्थनाएं सीधे माँ के चरणों तक पहुँचती हैं। माँ कहती हैं, जब तू बोल नहीं पाया, तब भी मैं समझ गई। हिबिस्कस माता का अंतिम वचन भावात्मक। कल्पना करो, एक दिन जीवन के सबसे कठिन क्षण में माँ तुम्हारे पास आकर कहें, मैं तेरे साथ हर कदम पर थी। जब तू थका था मैंने चलाया, जब तू रोया मैंने संभाला, और जब तू टूटा मैंने जोड़ा। बैल कथा का अंतिम सत्य। माता वैष्णो देवी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये कथा किसी की आंखों में, किसी की सांसों में, किसी के विश्वास में जीवित रहती है, और हर भक्त के जीवन में एक दिन ये पंक्ति सच बन जाती है। माँ ने बुलाया और जीवन बदल गया। हिबिस्कस अंतिम प्रणाम। यदि आज ये कथा पढ़ते समय हृदय थोड़ा भी भर आया हो, आंखें थोड़ी भी नम हुई हो, तो समझ लेना उंगली से दाहिनी ओर इशारा माँ यही है। बस मन से कहो, फोल्डेड हैंड्स, जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। माँ वैष्णो देवी आपके जीवन को शक्ति, शांति और विश्वास से भर दे। चेरी ब्लॉसम।